हेलो गाइस, आई एम शेफू शेख, आई एम ट्रांस मैन। मुझे आपसे एक बातें शेयर करनी थी। वो पटना बिहार में एक पीजी है जिसे रेशमा प्रसाद चलाती है। तो मुझे आपसे यही कहना था, जितने भी ट्रांस मैन हैं, ट्रांस गर्ल है, ये उनको बहुत परेशान करती है। लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, धमकियाँ देना, उल्टी सीधे बातें बहुत परेशान करती है। अपने पीजी में रखती है तो उनको तंग करती है, और जितना भी पैसा आता है हमारे लिए या किसी और के लिए, वो सारा अपने पास रख लेती है। बहुत फ्रॉड करती हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि वहाँ से उनको जल्दी से जल्दी हटाएं। राम राम जी। पाए लागू जितने हिजड़े हैं सबको राम राम। पाए लागू सलाम अलैकुम तहे दिल से। रेशमा जो बिहार की है ना, पटना की एनजीओ चलाती है, वो धांधलीपन बहुत करती है। हिजड़ों को पैसा मिलता है वो खा जाती है। जितने सभी है हिजड़े का पैसा खा जाती है। ये गलत कर रही है। जितने भी है प्रशासन पे हमारी हिजड़ों की आबंदे करे, ठीक है ना, और हेल्प करे। देख सकते हैं हमारे साथ अद्विका जी हैं, और अद्विका जी अभी एक बड़ी खुलासा करने वाली हैं। रेशमा जो जेंडर है उनके खिलाफ, क्योंकि वो रेशमा नहीं है, और जो योजनाएं जो बनती है, जो योजनाएं चलती है, उस योजना का बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी और मैं सबरंग रिश्ता की फाउंडर हूँ। जो भी ट्रांसजेंडर सर्जरी बिहार में चल रही है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, और इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? डिपार्टमेंट या फिर रेशमा प्रसाद जी, जो ट्रांसजेंडर की एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को नेता कहती हैं? कौन इसमें फर्जीवाड़ा कर रहा है? बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जो बिहार के ट्रांसजेंडर है उन तक इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, बट अलग अलग स्टेट के, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अलग अलग राज्यों के लोगों को बुला के सर्जरी करवाया जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? कैसे कह सकते हैं कि सर्जरी करवाया? मैं इसकी प्रूफ दे रही हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में एप्लीकेशन लिखी हूँ, डिप्टी सीएम को भी लिखी हूँ, और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी लिखी हूँ, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर सचिव सर को भी लिखी हूँ। और मैं इसके साथ में 3 आदमी का प्रूफ भी दे रही हूँ जो बिहार के नहीं रहने वाली हैं। जी बिल्कुल, हमने दी है, आपको हम भेज देंगे। लाइव लोग देख रहे हैं, अगर है तो दिखा दीजिए। पहले बोलना चाहिए था जी। जैसे कि मेरे पास 3 प्रूफ हैं अभी फिलहाल, जो मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें सबसे पहला है, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी प्राइवेसी के मुद्दे से, लेकिन देखिए यहाँ पे जो लिस्ट देख रहे हैं आप, इस लिस्ट में सीधा सीधा आदमी जो है वो बंगाल का है, झारखंड का है, दिल्ली का है, क्या ये, हाँ, और सबका एड्रेस सर्जरी का एक है। अच्छा। क्या ये सारे लोग एक ही एड्रेस पे रहते हैं? क्या ये सब लोग जितने बिहार के ट्रांसजेंडर हैं सब पटना में गोरिया टोली में ही रहते हैं? सब का एड्रेस है कि क्यों? कि अगर कोई सर्जरी में मर जाए तो उसकी लाश भी उसके घर तक ना पहुंच पाए, किस लिए? तो क्या लगता है कि रेशमा जो है वो फर्जरी कर रहे हैं? बिल्कुल फर्जीवाड़ा करे, नहीं कर रही हैं तो इतना बड़ा घपला कैसे हो रहा है? और इसमें मुझे लगता है डिपार्टमेंटल भी कुछ इन्वॉल्वेशन है, क्योंकि विदाउट डिपार्टमेंट की सहायता से कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। और डिपार्टमेंट इसमें वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रही है? बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ सरकार से कि जांच बिठाया जाए इस मुद्दे पे, और जितने ट्रांसजेंडर की सर्जरी अभी बिहार में हुई है सबकी दस्तावेजों की जांच की जाए, सत्यापन कराया जाए कि बिहार का है या नहीं। अगर नहीं है तो जो फर्जीवाड़ा किया है उसको, या जो करवाया है, जिसका सर्जरी हुआ है उसको, सबको जेल होना चाहिए। कितने लोग? जिसमें से कभी 300-350 लोगों को मेरे नॉलेज में। 300 लोग? हाँ, इसमें से कुछ बिहार के भी हैं, बट मोस्टली बिहार से बाहर के हैं। अच्छा। इनके नाम पर पैसा कितना निकलता है? 1,40,000। और 1,40,000 रुपया निकल करके वो उसके खाते में जाता है? डॉक्टर के खाते में जाता है, उसके बाद सर्जरी होती है। बट सबसे बड़ा यहाँ पे है कि खाते में पैसे जाने से पहले क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है? ऐसे तो कोई भी फर्जी आधार कार्ड लगा देगा, आप उसका पैसा पास कर देंगे। तो सबसे 1,40,000 एक ट्रांसजेंडर को, एक पर्सन को 1,40,000 रुपए की धनराशि दी जाती है मुख्यमंत्री राहत कोष से, अनुदान की राशि। यानी ट्रांसजेंडर का राशि कोई और खा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल खा रहे हैं, तभी तो फर्जीवाड़ा हो रहा है। अच्छा। और वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है। विदाउट वेरिफिकेशन आप किसी को पैसे क्यों दे रहे हैं? हमारे बिहार की मेडिकल स्थिति इतनी गंदी कंडीशन में जो बताने की जरूरत नहीं है, उनमें सुधार नहीं हो रहा है। लोग कैंसर से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित, बहुत सारी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको उन तक इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। लेकिन उन्हीं के हक का पैसा अदर क्यों फर्जीवाड़ा करके? आपका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के मिली भगत से ये फर्जीवाड़ा हो रहा है? अब आप ही बताइए क्या है? मिली भगत है तभी तो फर्जीवाड़ा हो रहा है, वरना कोई अकेला तो नहीं कर सकता। अच्छा, देखिए, एक ही एड्रेस पर, एक ही जगह पर ये दिया जा रहा है गोरिया टोली का, और वहां पर का सबका एड्रेस है, और ये फर्जीवाड़ा करने का नाम
बता रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना, फ्रॉड तो मेरे साथ ही हुआ है, आप ही के साथ हुआ? मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है। क्या? ये सरकार 1,45,000 का जो फंड देता है वो तो फंड उसको दे ही रहा है, ऊपर से रेशमा प्रसाद हमसे 25,000 रुपये सर्जरी करवाने का ली है। 25,000 आपसे ली है? 25,000 रुपये प्रूफ है कि ऐसी मेरे पास, हम खुद उनको उनके गूगल पे हम खुद ये की हूँ, पैसा ट्रांसफर की हूँ। प्रसाद पैसा लेकर काम करते हाँ, हैं क्या? पैसा लेकर के हमसे 25,000 रुपये लिए गए हैं और मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। आपके साथ? हाँ आपका हुआ सर्जरी? हाँ, मेरी सर्जरी हो चुकी है और वो सर्जरी पैसा ले करके हुआ, और जो कि ये फंड बस बिहार वाले के लिए है और हम बिहार की हूँ, और फिर भी हमसे पैसा लिया गया। यानी फ्री करना था क्या? हाँ, ये सरकार के तरफ से फ्री हुआता है। अब आपसे 25,000 रुपया 25,000 रुपया सर्जरी के लिए लिया गया है, जिसका सबूत मेरे पास है। मैंने गूगल पे से उसके गूगल पे ट्रांसफर किया है। बिना पैसे दिए हुए तो किसी को यहाँ से भेजा ही नहीं जाता, जबकि इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का सीधा कहना है कि पैसा हेल्थ डिपार्टमेंट देती है और पैसे डॉक्टर को जाते हैं। इसमें बीच में बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है, और फिर तो बिचौलिए ही 25,000 रुपये खा रहे हैं। अच्छा, यानी कि रेशमा प्रसाद जो है वो फर्जीवाड़ा की चाहूंगी, फर्जीवाड़ा तो वो कर रही है, बहुत अच्छा है। हम लोग 10 साल पहले भी वहीं थे, सरकार ने क्या स्कीम लाई क्या लाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है, हम लोग जानते ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। हम लोग इतने पढ़े लिखे हो के हम लोगों को पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ये जो बड़े बड़े हम लोग ट्रांसजेंडर के प्लेटफॉर्म पे जो लीडर बन के बैठे हैं, वो जो खा रहे हैं क्या है, वो हम लोगों तक तो पहुंच ही नहीं रही है। सर्जरी का जो पैसा मिलता है, मुझे विद इन अ वीक अभी पता चला है कि पैसा मिलता है। मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में कि पैसा भी मिलता है। तो ये सब चीज़ की जाँच होनी चाहिए बहुत अच्छे से। एक एनजीओ चलाती है और एनजीओ में वो एनजीओ ट्रांसमैन और ट्रांसगर्ल के लिए चलता है, ठीक है। और वो क्या करती है कि ट्रांसमैन को या ट्रांसगर्ल को वहाँ मारती है, पीटती है, माँ बहन को गाली देती है। और वो एक रेस्टोरेंट खोली हुई है, और उसमें अगर कोई भी ट्रांसगर्ल या ट्रांसमैन अगर काम नहीं करता है तो उसको मार देती है, और नहीं तो उसको उसका कपड़ा लेकर के फेंक देती है बाहर और बोलती है कि तुम लोग को यहाँ जगह नहीं है। दबंग है क्या? हाँ, दबंग ही ना है ये। और सबसे बड़ी बात, आज मैं मुद्दा उठा रही हूँ तो मेरे पे भी हमलाएं होंगी। मुझे पता है कि लोग पैसे के बदौलत गोली भी मरवा देते हैं, और मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि मैं मुद्दे के लिए लड़ रही हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन? सिर्फ और सिर्फ रेशमा प्रसाद ही होंगी। चाहे मेरा कोई एक्सीडेंट करवाता है या कोई मुझे गोली मारता है, इसकी सीधी जिम्मेवारी रेशमा प्रसाद की होगी, चाहे हम लोगों में से किसी को कुछ हुआ तो। आप जानते हैं जितना दबंग है तो फिर आवाज क्यों उठा तो कब तक नहीं उठाएंगे? कब तक? अंग्रेज भी दबंग थे, गांधी जी तो उठाए थे ना। गांधी जी की स्टैचू आपके पीछे लगी, उन्होंने भी आवाज उठाया था और भारत को स्वतंत्र बनाया। हमें भी अपनी बिहार को ये जो चंगुल है, गंदगी वाले चंगुल, इस चंगुल से मुक्त करवाना है। स्पेशली हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी 10 साल पहले भी ताली बजा के भीख मांग रही थी, आज भी मांग रही है। जैसे काम हो रहा है आगे भी मांगेगी। तो फिर हमारा डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। हमारे नाम पे करोड़ों करोड़ों की रुपए की धनराशि ली गई है, डोनेशन आती है, गवर्नमेंट फंड आता है, कहाँ जाता है किसी को पता ही नहीं है। तो चाहती हैं कि जांच हो। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।